अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, बेटा तुम अपने गांव के पहले डॉक्टर हाँ, ये अपने पूरे गांव की पहली डॉक्टर है। बेटा पिताजी क्या करते हैं? सर वो खेती करते हैं। खेती करते हैं वो। तो बेटा फर्स्ट ड्रॉप जब आपने लिया था तो कितने मार्क्स थे? 531। सेकंड ड्रॉप में 564 और थर्ड ड्रॉप में 647। थर्ड ड्रॉप में फाइनली 647 के साथ आज डॉक्टर बन गए भाई। अच्छा एक बार बताओ, जब आपका जैसे फर्स्ट सेकंड ड्रॉप में नहीं हुआ था तो कुछ बोलते थे आसपास के लोग, या मतलब क्या सीन था? बोलते थे आसपास की एक दो आंटियों ने बोला था कि मत कर, बहुत हार्ड होता है, कुछ और कर ले, इससे अच्छा किसी और में हो जाएगा, बायो में तो बहुत स्कोप होते हैं। 15 मिनट्स में आप 171 मार्क्स लेके आए हो। तो बच्चों आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मी। अब तो डॉक्टर बनने वाले हो भाई। इनके यार 647 मार्क्स आ रहे हैं थर्ड ड्रॉप में। भाई जितना मेरे को पता है बेटा 11th-12th में आप, और सबसे बड़ी बात फिजिक्स में 171 मार्क्स, और पिछले ड्रॉप में कितने आए थे बेटा? 121। 121 से 171 इन्होंने कैसे इंप्रूव करा थर्ड ड्रॉप में, वो भी देखेंगे भाई, बहुत बड़ी बात है। और उसके पहले कितने आए थे? 95। तो भाई 95 से 121 और फिर 171 का जंप। बेटा 11th-12th में आपने तैयारी करी थी नीट की? नो सर, मेरे को ऐसे लगता था कि 11th-12th तो ऐसे ही है। पहले तो 11th तो मैंने ऐसे टाइम पास कर दिया। 12th में मैंने बोर्ड पे फोकस किया। मैंने सोचा पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद नीट करूंगी। मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए वो मेरे 2 साल वेस्ट हो गए। तो यार देखो, इनको 11th-12th में गाइडेंस नहीं मिल पाई प्रॉपर, तो इन्होंने बोर्ड की तैयारी करी और यार वो इफेक्टिवली वेस्ट ही हो गए वो साल, वो है ना। फिर उसके बाद में आपने 2 साल 2 ड्रॉप लिए कहीं और से, शायद आप कोटा में पढ़ते थे, है ना। फिर आप थर्ड ड्रॉप में इजराइल के पास में आए। तो बेटा फर्स्ट ड्रॉप जब आपने लिया था तो कितने मार्क्स थे? 531। सेकंड ड्रॉप में 564। तो लगभग 30 नंबर का इंप्रूवमेंट हुआ। और थर्ड ड्रॉप में 647। थर्ड ड्रॉप में फाइनली 647 के साथ आज डॉक्टर बन गए भाई, बहुत बड़ी बात है। तो भाई आपने इस एक साल में ऐसा क्या किया यार कि मतलब लगभग 80 नंबर का जंप आ गया और 647 आपने मचा दिया, मतलब एकदम। सर जैसे ये था कि इस बार मेरे पास सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, तो मेरा ऐसा रहता था कि एक बार में एक ही सब्जेक्ट करना है, और एक चैप्टर स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। उस चैप्टर को आज अगर खत्म नहीं हुआ तो मैं उसको कल करूंगी। अच्छा। वो कल तो वैसे हो ही जाता था, पर नहीं भी होता था तो मैं थर्ड डे पे करती थी उसको। ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट देती थी। सारे दिए थे मैंने, कोई भी नहीं छोड़ा टॉपिक वाइज टेस्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बीच में नहीं छोड़ती थी कि इसको ठीक है ये आधा कर लिया, अब दूसरा स्टार्ट कर देती हूँ, इसमें मन नहीं लग रहा तो, मतलब मन नहीं लगता था ना, तो फिर मैं क्वेश्चन करने लग जाती थी। ओके। यस सर। कितनी बड़ी बात है, बीच में नहीं छोड़ा, मन नहीं लग रहा तो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे? यस सर, सारे देखे थे। मतलब 1x 2x किस 2x पे देखे थे, क्योंकि सर मैंने ड्रॉप पर थी ना मैं, तो ड्रॉप ईयर में था, बिल्कुल कस्टमाइज करके आपने 2x पे देख लिया। यस सर। बेटा आपके टाइम तो है ना पहले रिकॉर्डेड ही चलते थे, इस साल तो सारे बच्चों के लिए लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है ना। तो भाई ये तो कितनी आसानी से बता दिया सर, लेक्चर देखे, सवाल किया, टेस्ट दिए, हो गया। अच्छा एक बार बताओ, जब आपका जैसे फर्स्ट सेकंड ड्रॉप में नहीं हुआ था तो कुछ बोलते थे आसपास के लोग, या मतलब क्या सीन था? बोलते थे आसपास की एक दो आंटियों ने बोला था कि मत कर, बहुत हार्ड होता है, कुछ और कर ले, इससे अच्छा किसी और में हो जाएगा, बायो में तो बहुत स्कोप होते हैं। पर मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा मैं तो करती रहती हूँ, तैयारी होएगा तब इनको पता लग जाएगा। क्या बात है। तो भाई दोनों तीनों जो आंटी आए वो उनके घर के सामने से ढोल बजा के उनको सबसे ज़्यादा मिठाई खिलाएंगे। अब देखो यार, तो टेंशन नहीं लेने का, हो जाता है ना। इन्होंने बिल्कुल कंसिस्टेंसी से वीडियोस देखे, मॉड्यूल्स करे, टेस्ट दिए, कंसिस्टेंसी रखी और हो गया। अब आते हैं यार 121 से 171 मार्क्स, भाई साहब 50 नंबर का जंप, बहुत बड़ी बात है। फिजिक्स में कितना टाइम दिया था इस बार आपने? फिजिक्स पढ़ने में या पेपर देने में? सर 50 मिनट्स। 50 मिनट्स में आप 171 मार्क्स लेके आए हो। यस सर। सर आपने जो बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी क्लास में, उन ट्रिक्स से ही मैंने पूरा, मतलब ऑलमोस्ट 45 में से मैंने 35 कुछ तो वैसे ही सोल्व किए होंगे, मतलब ट्रिक्स से। मतलब जो वो उसमें फिजिक्स की फील और जो अपन ट्रिक्स करती थी, एक दो एग्जांपल बताओ, जैसे कैसे ट्रिक्स लगाई आपने? सर जैसे एक क्वेश्चन था मेरा, उसमें जो आंसर आ रहा था 4 ऑप्शन ही नहीं थे। फिर मेरे को आपकी बात याद आई कि अगर ऑप्शन में अपना आंसर मैच नहीं हो रहा हो ना, तो यूनिट चेंज करके देखना, शायद मिल जाए। तो वो मिला था। ओके। एक क्वेश्चन मेरे को लग रहा था यार ये तो बहुत हार्ड है, मेरे से नहीं होएगा। फिर उसमें वो जी की डायमेंशन से निकाल के किया, मैंने आपने कहा था ना डायमेंशन से करना, तो फिर वैसे आ गया था वो। तो देखो यार, ये जो लक्ष्मी ट्रिक्स बोल रही है ना, वो एक्चुअली ट्रिक्स तो हैं, लेकिन वो फिजिक्स की फील है। आंसर दिख जाता है कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
171 मार्क्स बहुत बड़ी बात है, और वो भी 50 मिनट। तो 50 मिनट में कैसे, मतलब 50 मिनट मिले थे या 50 मिनट में ही हो गया था मतलब? सर 50 मिनट बचे थे मेरे पास सिर्फ। अच्छा, आप लास्ट में करी थी आपने फिजिक्स? हाँ सर। सबसे पहले क्या करी? सर सबसे पहले मैंने बायो करी थी। बायो करी? बायो में मेरे को 1 hour 20 minutes 1 hour 20 मिनट लग गए? Yes, sir. ओह। फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री करी, तो केमिस्ट्री में मेरे को 1 hour से तो ज़्यादा ही लगा था, पर ऑलमोस्ट 1 hour मान लो। ठीक है। फिर फिजिक्स में इतना ही कम टाइम बचा था, 50 मिनट बचे हाँ। थे। बहुत बड़ी बात है भाई 50 मिनट्स में। तो देखो, मुझे जो सबसे बड़ी चीज लगती है, आपने 95 से 121 से 171 जो करा ना, एक तो आपने सारे लेक्चर 2x पे देखे, तो कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन आया, दिखने लग जाती है देखो फिजिक्स। और इन्होंने यार देखो, सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि यार सारे जो रिवीजन के लेक्चर्स में इतनी सारी ट्रिक्स बताई, वो सब अटेंड करे और उनको अप्लाई किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको दिखी फिजिक्स और आपने वो ट्रिक्स वाली चीजें अप्लाई करी, क्या बात है, मचा दिया यार। मतलब इट्स सो प्राउड मोमेंट फॉर मी। 171 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स, मतलब यार आपका रैंक डिसाइडर फिजिक्स ही रहा। हाँ सर, फिजिक्स में इतने नहीं आते तो शायद मैं 600 से बिल्कुल ही वहीं चली अगर जाती। पिछले साल जितने आते 121 ही, हाँ। तो आप शायद 597 पे पहुंचते। यस सर, यस सर। तो गेम चेंज कर दिया। हाँ सर। भाई मचा दिया यार, आई एम सो प्राउड, बहुत बढ़िया। देखो नीट की फिजिक्स आती है ऐसे, एक बार विजुअलाइज होगी ना तो हलवा लगते हैं क्वेश्चन सारे के सारे। यस सर। और अपन जब पढ़ते हैं ना तो अपन बहुत हार्ड चीजों के पीछे भागते हैं। अब जैसे मैंने नीट का प्यार में जो आपने टॉपिक्स दिए थे ना, हाँ। सर सिर्फ वही किए थे, उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं किए, क्योंकि आपने बताया था उनसे क्वेश्चन आते भी नहीं इतने सालों में, मैंने वो किए भी नहीं थे, फिर भी क्वेश्चन बन गए सारे। क्या बात है, क्या बात है, नेक्स्ट लेवल। आपने मतलब जो कहते हैं ना, पूरा एकदम निचोड़ ले लिया। विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स देख लिए, टॉपिक वैसे दे दिए, नीट के प्यार को लास्ट टाइम में रिवीजन में यूज करा, ऑसम, और सब परफेक्ट भी बैठ गया। और उस दिन आपका दिन था भाई, 171 मार्क्स, तो भाई बहुत ही मजा आ गया। तो भाई कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहो, फिजिक्स को दीवानगी से पढ़ो, विजुअलाइज करके नंबर आएंगे, सही है ना? आएंगे ही सही। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और कुछ एक टिप आप बच्चों को देना चाहती हैं जो आपके जूनियर्स हैं अभी, एक टिप कोई सी भी? सर ये कि 11th 12th में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, वो वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मेरे 2 साल खराब हो गए, और जो टीचर्स बताते हैं ना उस चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि मतलब वो चीज़ से तुम्हें रिजल्ट मिलता है। टीचर्स को एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए वो बताते हैं अपन को कुछ। क्या बात है, थैंक यू सो मच बेटा। वेलकम सर।